दोस्तों, रसिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में वो कौन सा डार्क सीक्रेट छुपा हुआ था जिसने भारत के टॉप डिफेंस साइंटिस्टों को रातों रात अपना स्वदेशी सिस्टम बनाने पर मजबूर कर दिया। 23 जुलाई 2026 को आसमान में वो अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक टारगेट क्या था जिसे डीआरडीओ ने पलक झपकते ही खाक कर दिया और इसकी गूंज सीधा चाइना तक सुनाई दी गई है। आखिर टॉप सीक्रेट मिशन सुदर्शन चक्र क्या है जो 2035 तक भारत के आसमान को एक अभेद्य किले के अंदर तब्दील करने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, जिस इजरायली आयरन डोम सिस्टम की पूरी दुनिया के अंदर कस्में खाई जाती हैं, वो भारत के इस नए ब्रह्मास्त्र के सामने सिर्फ एक खिलौना बनकर के क्यों नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की उस इनसाइड स्टोरी को डिकोड करने जा रहे हैं जो नॉर्मल हेडलाइन से मिस हो जाती है। दोस्तों, 23 जुलाई 2026 ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एक मिसाइल आसमान का सीना चीरते हुए निकलती है। रडार स्क्रीन पर एक हाइपरसोनिक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा था। ये कोई आम टारगेट नहीं था, बल्कि इसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि जैसे दुश्मन का कोई बेहद एडवांस स्टेल्थ जेट या फिर बैलिस्टिक मिसाइल भारत के एयर स्पेस के अंदर घुसपैठ कर रही हो। मिसाइल लॉन्च होती है, मिड कोर्स गाइडेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है और टर्मिनल फेज के अंदर टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर दिया जाता है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि LRSAM कुशा का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक अचीव कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे देश की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के अंदर एक बड़ी छलांग बताया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, बल्कि ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे देशों को एक कड़ा मैसेज दे दिया है कि भारत अब अपने आसमान की सुरक्षा के लिए किसी भी विदेशी सुपर पावर का मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। भारत के पास में पहले से ही दुनिया का सबसे घातक माने जाने वाला रशियन S-400 सिस्टम मौजूद है। साल 2018 के अंदर हमने रसिया के साथ में 5 S-400 स्क्वाड्रन के लिए करोड़ों डॉलर की डील साइन की थी। फिर अचानक भारत को प्रोजेक्ट कुशा के ऊपर 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करने की जरूरत क्यों आन पड़ गई? तो दोस्तों, इसके पीछे छिपा है इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट, जिसे सोर्स कोड सीक्रेसी कहते हैं। दोस्तों, जब आप किसी दूसरे देश से हथियार खरीदते हैं तो वो आपको हार्डवेयर और मिसाइल तो देता है, लेकिन उस सिस्टम का असली दिमाग यानी कि सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड कभी भी नहीं देता है। अगर युद्ध के समय सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ी या फिर बग्स आ जाएं या फिर चाइना जैसे दुश्मन कोई नई जेमिंग टेक्नोलॉजी ले आए तो उस रडार को अपडेट करने के लिए भारत को रसिया का मुंह ताकना पड़ेगा। इससे भी बड़ा खतरा सप्लाई चेन का होता है। यूक्रेन युद्ध के बाद में पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे रसिया के डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर भारी प्रेशर आया है और भारत को मिलने वाली S-400 की डिलीवरी में बहुत ज्यादा देरी हुई है। युद्ध के समय अगर मिसाइलें खत्म हो जाएं तो विदेशी सप्लायर से मिसाइल मंगवाना एक सुसाइडल कदम हो सकता है। कुशा ने भारत की इस सबसे बड़ी दुख तिरक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कुशा का हार्डवेयर, इसका सॉफ्टवेयर, इसका रडार और इसके एल्गोरिदम पूरी तरह से भारत के डीआरडीओ द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी विदेशी ताकत ना तो इस सिस्टम को हैक कर सकती है, ना इसके अंदर कोई किल स्विच एक्टिवेट कर सकती है और ना ही हमें मिसाइलों की सप्लाई के लिए किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। दोस्तों, भारत जब चाहे जितनी चाहे मिसाइलें अपनी ही फैक्ट्रियों के अंदर 24 घंटे बना सकता है। अब दोस्तों, जरा इस सिस्टम की मारक क्षमता को समझते हैं जो इसे दुनिया के बाकी सिस्टम से अलग और बेहद खौफनाक बनाता है। प्रोजेक्ट कुशा कोई एक सिंगल मिसाइल नहीं है, इसे एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ERADS के तौर पर डिजाइन किया गया है।
इसमें 3 अलग अलग रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइलें इंक्लूड हैं। पहली मिसाइल 150 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है, दूसरी 250 किलोमीटर तक मार करती है और तीसरी सबसे घातक मिसाइल 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को हवा में ही भस्म कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे सिस्टम की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है इसकी हिट टू किल टेक्नोलॉजी। आमतौर पर दुनिया की ज्यादातर एयर डिफेंस मिसाइलें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के ऊपर काम करती हैं, यानी कि मिसाइल टारगेट के पास में जाती है और हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है ताकि उसके छर्रे टारगेट को नष्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, डीआरडीओ ने कुशा के अंदर सीधे हिट टू किल व्हीकल का इस्तेमाल किया है। हिट टू किल का मतलब यह है कि कुशा की मिसाइलों के अंदर भारी भरकम बारूद भरने के बजाय उसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड को इतना बढ़ा दिया गया है कि वो सीधे दुश्मन की मिसाइल या फिर फाइटर जेट से जाकर के टकराती है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि एक बुलेट दूसरी बुलेट को हवा में ही मार गिरा रही है। इस टेक्नोलॉजी के 2 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला है, मिसाइल का वजन कम हो जाता है जिससे उसकी स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है, और दूसरा, इसे मास प्रोड्यूस करना बहुत आसान और सस्ता पड़ता है। दोस्तों, डीआरडीओ ने इन तीनों अलग अलग रेंज की मिसाइलों के अंदर एक ही कॉमन हिट टू किल व्हीकल का इस्तेमाल किया है, जो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। शायद दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ ये सिस्टम कैसे काम करेगा, तो चलिए दोस्तों इसे जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक नक्शे से भी डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की वायुसेना अपने 5th जनरेशन की J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करती है। चाइना का दावा है कि उसके J-20 को दुनिया का कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ही कुशा का स्वदेशी गैलियम नाइट्रेट आधारित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्टैंड एरे रडार यानी कि आईसा रडार चाइना के इस घमंड को चकनाचूर कर देता है। चाइना अक्सर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार जैमिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुशा के रडार्स को हैक या फिर जैम करना लगभग इम्पॉसिबल है। 400 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि अगर कोई चाइनीज फाइटर जेट तिब्बत के किसी एयरबेस से उड़ान भरता है तो एलएसी पार करना तो दूर, वो अपनी ही सीमा के अंदर उड़ते हुए ही कुशा के रडार पर लॉक हो जाएगा। भारत का ये सिस्टम चाइना के स्टेल्थ एडवांटेज को हिमालय की पहाड़ियों में ही दफन कर देगा, और पाकिस्तान का तो हाल इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है। पाकिस्तान भौगोलिक रूप से एक बहुत ही सकरा देश है। अगर भारत सीमा के करीब पंजाब या फिर राजस्थान के अंदर कुशा सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो इसका 400 किलोमीटर का दायरा पाकिस्तान के आधे से ज्यादा एयर स्पेस को कवर कर लेता है। दोस्तों, लाहौर, इस्लामाबाद और उसके कई बड़े एयरबेसेस सीधा कुशा की जद में होंगे। मिलिट्री स्ट्रेटजी की भाषा में इसे एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी कि A2AD कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पाकिस्तान की वायुसेना का कोई भी F-16 या J-10C फाइटर जेट रनवे से टेक ऑफ करते ही भारतीय रडार के निशाने पर आ जाएगा। दोस्तों, युद्ध की स्थिति के अंदर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स अपने ही देश के आसमान में उड़ने से खौफ खाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि बॉर्डर के उस पार से मौत उनका इंतजार कर रही है। दोस्तों, कुशा कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, ये सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि IACCS से जुड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि भारत का पूरा एयर स्पेस एक डिजिटल नेटवर्क से कनेक्टेड है। दोस्तों, मान लीजिए कि दुश्मन ने एक साथ दर्जनों ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलें और फाइटर जेट्स भारत की तरफ भेज दिए हैं, जिसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों, कुशा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर फ्यूजन खुद तय करेगा कि किस टारगेट को 400 किलोमीटर पर हिट करना है और किसे 150 किलोमीटर की रेंज में आने पर मारना है। दोस्तों, दिल्ली या फिर अंडमान में बैठे कमांड सेंटर्स को रियल टाइम डेटा मिलेगा और सिस्टम बिना किसी मानवीय देरी के दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगा। दोस्तों, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि भारत को इजराइल के आयरन डोम जैसे सिस्टम की जरूरत क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आयरन डोम के वीडियो देख करके कई लोगों को लगता है कि ये दुनिया का अल्टीमेट एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सामरिक नजरिए से ये सबसे बड़ा भ्रम है।
इजराइल का क्षेत्रफल बहुत ही छोटा है, लिहाजा आयरन डोम उनके लिए काम करता है। आयरन डोम को मुख्य रूप से छोटे, कम ऊंचाई वाले, धीमी गति के और बिना गाइडेंस वाले रॉकेट्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो हमास जैसे गुट फायर करते हैं। इसे पॉइंट डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विशाल है और हमारे दुश्मन हमास जैसे गुट नहीं हैं, बल्कि चाइना और पाकिस्तान जैसे फुल स्केल मिलिट्रीज हैं। दोस्तों, चाइना एंड पाकिस्तान हम पर क्रूड रॉकेट्स फायर नहीं करेंगे, वो एडवांस क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल करेंगे। आयरन डोम इन एडवांस और तेज गति वाले खतरों के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आता है। भारत को पॉइंट डिफेंस नहीं बल्कि एरिया डिफेंस की जरूरत है। हमें एक ऐसी शील्ड चाहिए जो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित कर सके। कुशा S-400 और भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम बिल्कुल यही काम करते हैं। अगर तुलना ही करनी है तो कुशा का सीधा मुकाबला अमेरिका के पैट्रियोट, थार्ड या फिर एजिस सिस्टम से है, ना कि आयरन डोम से। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ कुशा तक सीमित नहीं है। आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट कुशा दरअसल भारत के एक बेहद गुप्त और महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसे मिशन सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। दोस्तों, भारत 2035 तक अपने ऊपर एक ऐसा मल्टी लेयर्ड नेशनल एयर और मिसाइल डिफेंस शील्ड तैयार कर रहा है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। इस शील्ड की पहली लेयर के अंदर डीआरडीओ का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि बीएमडी सिस्टम होगा, जिसकी AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर्स स्पेस की सीमा के अंदर जाकर के परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर देंगी। दूसरी लेयर के अंदर कुशा 400 किलोमीटर दूर क्रूज मिसाइलों और विमानों को संभालेगा। तीसरी लेयर में मीडियम रेंज सैम और आकाश NG जैसे सिस्टम्स 80 से लेकर के 100 किलोमीटर का दायरा सुरक्षित करेंगे। और सबसे निचली लेयर के अंदर सेना का प्रोजेक्ट आकाश तीर काम करेगा, जो एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेजर और माइक्रोवेव वेपन्स के ऊपर भी तेजी से काम कर रहा है, जैसे प्रोजेक्ट दुर्गा 2। भविष्य के अंदर दोस्तों, जब दुश्मन ड्रोन स्वॉर्म यानी कि एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स का अटैक करेगा, तो भारत मिसाइलें खर्च करने के बजाय सीधे लेजर बीम से उन्हें हवा में ही जला करके राख कर देगा। मिशन सुदर्शन चक्र एक ऐसा इकोसिस्टम है जो भारत को चाइना और अमेरिका की कतार में लाकर के खड़ा कर देगा। चाइना का दावा है कि उसका HQ-19 सिस्टम दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन है, लेकिन दोस्तों, भारत की ये लेयर डिफेंस स्ट्रेटजी चाइनीज टेक्नोलॉजी के हर ब्लाइंड स्पॉट को टारगेट करके बनाई गई है। आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर भी कुशा का असर बहुत ही गहरा होने वाला है। दोस्तों, जब भारत ने रसिया से S-400 लिया था तो हमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़े थे। इसके अलावा हर एक मिसाइल के लिए भारत को भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के लिए सितंबर 2023 के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सिर्फ 21,700 करोड़ रुपए की एक्सेप्टेंस ऑफ द नेसेसिटी दी थी। दोस्तों, स्वदेशी तकनीक होने के कारण इसका मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और प्रोडक्शन बहुत ही सस्ता होगा। इससे न केवल भारत के अरबों डॉलर्स बचेंगे, बल्कि भारतीय प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भविष्य के अंदर भारत अपनी इस LRSAM टेक्नोलॉजी को वियतनाम, फिलीपींस, आर्मेनिया जैसे अपने मित्र देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, जिससे भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी और डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर एक भूचाल आना तय है। दोस्तों, फ्यूचर की बात करें तो कुशा का सफर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगा। डीआरडीओ की आगे की योजना इस सिस्टम को नेवी के डेस्ट्रॉयर्स और युद्धपोतों के साथ में इंटीग्रेट करने की भी है। सोचिए दोस्तों, जब हिंद महासागर के अंदर गश्त लगा रहे भारतीय युद्धपोतों के ऊपर कुशा जैसी 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें तैनात होंगी, तो चाइना की नेवी का कोई भी समुद्री टोही विमान या फाइटर जेट हमारे जहाजों के आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अब दोस्तों, आप लोग बताइए, आपका स्ट्रेटेजिक नजरिया क्या कहता है? नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बात जरूर रखिए। नमस्कार दोस्तों।